टाइम डिस्टेंस। टाइम डिस्टेंस जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें से हम लोग इसको 4 पार्ट में बैठ के पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं ट्रेन, दूसरा बेसिक्स बोल सकते हो, फंडामेंटल्स या एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस, तीसरा रेस, एंड चौथा बोट एंड स्ट्रिंग। हो गया। वर्ड स्ट्रिंग। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेन के टॉपिक, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस के लिए जो बेसिक्स रूल्स होता है वो ध्यान रखना है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, एंड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये जो फंडामेंटल्स फॉर्मूलाज हैं जो हर जगह अप्लाई हो रहा है, सारे लोग इसको देखेंगे। तो हम लोग ट्रेन के टॉपिक पर ट्रेन ट्रेन पढ़ने के लिए हम लोग इसको मेनली 4 सेक्शन में बांट कर पढ़ते हैं, जो कि इसका बेसिक्स होता है, फंडामेंटल्स होता है, इसका रूल्स होता है। तो फिलहाल हम ट्रेन से कंपेयर कर रहे हैं, ट्रेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक ट्रेन हम लोग एक फॉर्म करके चलते हैं। पिक्चर के थ्रू पढ़ना सबसे अच्छा और सटीक होता है, क्योंकि ये दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए मैं आज स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इसका पिक्चर वाले को दिमाग में रखो। तो एक विजुअलाइजेशन है, ट्रेन है भाई, ट्रेन का टॉपिक है। तो इसको मैं 4 टाइप में बांट के पढ़े, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अब ये टाइप इसलिए बांटना जरूरी है क्योंकि ना बुक्स में किसी भी बुक्स का क्वेश्चन का कमी नहीं होता है। तो जितना टाइप वाइज बांट लोगे तो बुक्स तुम कोई भी जाओ यही टाइप मिलता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो टाइप में बांटा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग जो क्रिएट होता है उसको देखेंगे। तो जैसे ट्रेन की बात करते हैं, लेंथ ऑफ कोर्स इसके पास होगा, तो इसको हम मान लेते हैं दैट इज द L1। स्पीड ऑफ कोर्स इसके पास होगा, तो उसको हम मान लेते हैं S1। तो ये 4 टाइप किस पार्ट में बटा हुआ है। तो पहला कैटेगरी में किसको रखता है, टाइप 1 में जिसके पास लेंथ उसके कंपैरिजन, इस ट्रेन के कंपैरिजन, क्योंकि सबको उसी ट्रेन से कंपेयर करना है, ना हो, स्पीड ना हो। बोला ऐसे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आ जाएगा ट्री, पेड़, एक खंबे को, एक पोल को पार करता है, एक पेड़ को पार करता है। तो इस पेड़ का इस ट्रेन की तुलना में कोई लेंथ नहीं के बराबर होता है। स्टैंडिंग पर्सन, तो इसके नहीं के बराबर होता है। इनमें से किसी के पास ना तो लेंथ है ना तो स्पीड है, जिसको हम टाइप 1 की कैटेगरी में, ठीक है। स्टैंडिंग पर्सन, खड़ा व्यक्ति, ये चल नहीं रहा, खड़ा। पोस्ट बॉक्स, चलने लगा तो मुश्किल हो जाएगा, हम कहाँ जाके लेटर डालेंगे, कहीं वहां निकल गया। टाइप 2 की कैटेगरी में क्या रखता है, तो उसी को रखिएगा जिसके पास लेंथ है बट स्पीड नहीं होना चाहिए। इस ट्रेन की कमी, सबको हम इसी से कंपेयर करेंगे। तो कौन कौन सा इसमें हो सकता है, जैसे प्लेटफॉर्म, इसके पास लेंथ है बट स्पीड नहीं, प्लेटफॉर्म चल नहीं रहा। ब्रिज, टनल, सुरंग, है ना। और भी ऐसे काफी ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास लेंथ है बट स्पीड नहीं है, जिसको हम मान लेते हैं दैट लेंथ इज L2। ये सारे ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है, L2 है, बट स्पीड नहीं है किसी के पास। टाइप 3 इसमें रखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन रखते हैं। अपोजिट डायरेक्शन मतलब हम लोग सारे इस ट्रेन से कंपेयर कर रहे हैं, तो अपोजिट का मतलब हो कि ये ट्रेन उस तरफ जा रही है तो उसके अपोजिट में उधर से भी एक ट्रेन आ रही है,
बस ध्यान रखना पटरियां सेम नहीं होनी चाहिए, पटरी अलग अलग हो। तो वो ट्रेन उधर से आ रहा है तो भाई इसके पास भी लेंथ है इस ट्रेन से, बाकी से नहीं देख रहे। जब टाइप थर्ड देखेंगे तो सिर्फ टाइप थर्ड ही देखना है। और इसके पास भी स्पीड है तो इसको हम मान लेंगे दैट इज L2। अब पहले भी L2 ले चुके हैं तो नहीं, हम लोग जब सोच रहे हैं इस ट्रेन को तो इसके बारे में सोच रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, टाइप 1 से कोई लेना देना नहीं है, टाइप 2 से कोई लेना देना नहीं। तो L2 इसके स्पीड को S2 क्योंकि इससे कंपेयर कर। तो टाइप थर्ड में दो केस हो जाता है, ट्रेन का केस और दूसरा है रनिंग पर्सन का केस, है ना। रनिंग पर्सन का केस जो कि उस ट्रेन के ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, एसी के डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो आपको आदमी का लेंथ ट्रेन की तुलना में नहीं के बराबर होता, नेगोशिएबल होता है। तो इसका लेंथ नहीं है बट स्पीड है, दौड़ रहा है। मैंने दौड़ते हुए इसको प्रोनाउंसिएशन किया है रनिंग पर्सन। रनिंग पर्सन मतलब यहाँ पर क्या था, स्टैंडिंग पर्सन, खड़ा व्यक्ति। यहाँ पर रनिंग पर्सन जिसके पास जो स्पीड है वो है, मतलब ये कितने भाई इसको मान लेते हैं दैट इज S3। ये टाइप 3 के केस में S2 लिए तो इसको S3 लेते हैं। टाइप 4 में रखा जाता है सेम डायरेक्शन का केस, मतलब इसकी भी तुलना इसी ट्रेन से हो रही है। सबको क्या करता यही। तो भाई ये ट्रेन उसी डायरेक्शन की ओर जा रहा है जिस डायरेक्शन की ओर इसका फेस है, मतलब सेम डायरेक्शन हुआ। इसी डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ये क्या है भाई, इस ट्रेन के पास भी लेंथ है, चाहे डायरेक्शन जो भी हो लेकिन लेंथ है L2। बोलोगे सर यहाँ भी L2 है, इसलिए क्योंकि जब इस ट्रेन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी बारी नहीं आएगी। टाइप 4 के बाद टाइप 4 का क्वेश्चन कैसा होता है, फिर हम लोग उसको आगे जाकर देखेंगे कैसा होता है। स्पीड S2, इसमें भी पर्सन हो जाएगा रनिंग पर्सन, जो कि उसी डायरेक्शन की ओर भाग रहा है। जिस डायरेक्शन की ओर ट्रेन चल रहा है, मतलब इसके पास लेंथ तो कभी ट्रेन की तुलना में आदमी का होता ही नहीं, बट स्पीड इसके पास भी है। तो यहाँ पर S2 रखा है तो इसको S3 रखेंगे। तो यही 4 कैटेगरी का होता है। जितना भी बुक्स में क्वेश्चन होता है ये टाइप आपस में मिलते हैं, दोनों केस स्टडी एक साथ रख देगा, ये दोनों केस स्टडी एक साथ रख देगा, है ना। केस स्टडी को मिलाता है, मतलब आपके पास वही फॉर्मेट है बट दो फॉर्मेट को मिलाते हैं। तो मेन यही 4 टाइप में बटा हुआ है। तो फॉर्मूला कैसे भाई, तो अगर हम ट्रेन की बात करते हैं तो टाइम बराबर हो जाता है टोटल लेंथ बाय टोटल स्पीड, टाइम बराबर। इसी से सारा फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो अगर हम टाइप 1 में देखें तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ, लेंथ इनमें से किसी के नहीं, इसके पास है L1। स्पीड इसके पास नहीं है, स्पीड सिर्फ इसके पास है S1। मतलब टाइप 1 के केस में ट्रेन खुद का डिस्टेंस को खुद के स्पीड से पार करता है, खुद के स्पीड से पार करता है। अब टाइप 2 में अगर हम लोग आ जाए तो टाइम बराबर हो जाता है L1 प्लस L2, मतलब क्या है, ट्रेन के पास भी लेंथ है और ऑब्जेक्ट के पास भी लेंथ है, बाय S2। मैंने बोला ना जब इसको देख रहे हैं तो ये नहीं है, इसलिए इसको S2, जब इसकी बात कर रहे हैं सर इसलिए S2, S1 से कोई लेना देना नहीं। तो इधर है भाई, ठीक है। तो इसके पास मैंने बोला सॉरी, यहाँ पर इसका स्पीड है नहीं, स्पीड सिर्फ इसके पास है, तो भाई S1। इस जगह में टाइम बराबर हो जाएगा, दोनों के पास एक्चुअली लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ है, इसके पास भी लेंथ है, तो L1 प्लस L2 अपोजिट है ना, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, इसलिए दोनों का जो स्पीड होता है वो जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो S1 प्लस S2, क्लियर। दूसरा टाइम बराबर इसमें हो जाएगा L1 बाय S1 प्लस S3। तो लेंथ आदमी का होता नहीं, तो लेंथ सिर्फ ट्रेन का लेंगे, लेकिन स्पीड दोनों के पास है, आदमी भी दौड़ रहा है और ट्रेन भी दौड़ रहा है। इस जगह पर हम लेंगे टाइम बराबर, तो हो जाएगा L1 प्लस L2 बाय, बट
जब सेम डायरेक्शन होता है ना तो उसको चेज का केस होता है, पीछा करने का, रेस लगाने का केस होता है। तो यहाँ पर लेंथ क्या होता है, माइनस हो जाता है।